ऑल राइट गाइस, तो आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट केस सिनारियो की। जिस केस में आपकी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो स्मूथली प्रोसेस होती है और यूजुअल जितने दिन लेती है वो अपने फाइल प्रोसेस होने में या सबमिट होने में, पासपोर्ट डिलीवर होने में, वो उतने दिन में आपका जो पासपोर्ट मिल जाता है, वो एक पूरा बेस्ट केस सिनारियो हम उसको कहेंगे। और इस केस में होता क्या है, हम आज स्पेसिफिकली उस चीज़ की बात करेंगे। पिछला हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा हमारी पासपोर्ट एप्लीकेशंस को लेके, जिसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं कि हमारी पासपोर्ट एप्लीकेशन कैंसिल हो गई थी। मेरे केस में मैंने जो पासपोर्ट एप्लीकेशन लगाई थी वो वाइफ ने चेंज की थी, और ऑब्वियसली आप तत्काल में नहीं लगा सकते उसको, तो नॉर्मल के साथ हम गए थे। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हमने, और वो एक जेन्युइन रीज़न था भी कि नहीं, वो सारे हम रीज़न, कुछ बातें, सारी तो नहीं, कुछ बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बाकी ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन टाइप के केस में क्या होता है कि आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना होता है, और पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली होने के बाद इन केस अगर उनको जो आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डाउट होता है तो वो वेरिफिकेशन करवाते हैं। अदरवाइज सेम डे आपकी जो फाइल है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन की जरूरत होती है तो आपकी फाइल होल्ड पे चली जाती है, और उस केस में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न एजुकेशन बोर्ड में जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। बेस्ट केस सिनेरियो में अगर आपकी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट में आती है आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो उस केस में पुलिस डिपार्टमेंट को जो आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है विद इन 10 to 15 डेज पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करवानी होती है। तो उसके लिए वो आपको कॉल करेंगे और स्ट्रिक्टली आपको बोलेंगे कि आप इस स्पेसिफिक टाइम पे आप घर पे रहिए, हम वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। जैसे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस में जाती है और उनको उसके अंदर कोई इशू नहीं मिलता तो वो तुरंत उसको अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। इस सब के बाद आप पासपोर्ट की जो साइट है उसके ऊपर आप एप्लीकेशन का करस्पॉन्डिंग लॉग इन करके आप अपनी जो एप्लीकेशन का करस्पॉन्डिंग उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अगर सब स्मूथ रहा तो वहां पे लिखा आएगा कि योर प्रिंटिंग हैज बीन इनिशिएटेड। बट एक्चुअल में प्रिंटिंग इनिशिएट नहीं होती, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है वो अप्रूव हो गई है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है और पॉजिटिव सिनेरियो में वो आगे बढ़ चुकी है। और उसके बाद ये स्टेटस 1 से 2 दिन तक वहां पे रहेगा। नेक्स्ट स्टेटस जो आपको देखने को मिलेगा वो है योर पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड। ये भी 1 से 2 दिन तक वहां पे रहेगा। और फाइनली आपको जो थर्ड जो स्टेटस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा योर पासपोर्ट हैज बीन प्रिंटेड। और फाइनली आपको जो मैसेज मिलेगा, पासपोर्ट नंबर दिस हैज बीन डिस्पैच्ड एंड दिस इज द ट्रैकिंग नंबर। तो इस तरह का मैसेज आपको ये 3 से 4 स्टेटस में अलग अलग 1 से 2 दिन के गैप में आपको देखने को मिलेगा आपकी एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग साइट पे। तो ये पॉजिटिव सिनेरियो की बात करते हैं। इन केस अगर कुछ इशू होता है लाइक के पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कुछ ऐसा मैसेज आए कि योर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो उस केस में आपको क्या करना है कि तुरंत ही आपको अगर जो पासपोर्ट ऑफिस है आपके घर के दूर है तो तुरंत ही आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अदरवाइज आप बिना अपॉइंटमेंट के भी आप विजिट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो आपको एंटरटेन करते हैं कि नहीं उस दिन पे, बिकॉज क्योंकि आप बिना अपॉइंटमेंट के गए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो वो उनको आपकी जो क्वेरी है उनको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा सेम डे जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है। और ये अगर बिना अपॉइंटमेंट का तभी चाहिए अगर आपका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वो घर के नज़दीक है। ये बहुत कम सिनेरियोज में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं ये चीज़ें। बेस्ट के सिनेरियो में यही होता है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद वो तुरंत ही 7 से 8 दिन में जो है आपका जो पासपोर्ट है आपके घर में आ जाता है, 8 वर्किंग डेज में, एक्सेप्ट द हॉलीडेज। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फ्रेश पासपोर्ट के केस में, अडल्ट के केस में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनकी 3 कोई भी आईडीज एंड +1 नॉन ईसीआर। अगर वो एजुकेटेड हैं, 10 से अबव उन्होंने एजुकेशन ली हुई है तो उस केस में 10 और 10+ का कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनको वहाँ पे एज नॉन ईसीआर कैटेगरी में आप शो करने के लिए आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। और उसके अलावा आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा या बैंक की पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी थर्ड डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जा सकते हैं। और बच्चों के केस में
आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनका नंबर 1 तो चाहिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, और सेकंड चाहिए उनका आधार कार्ड, और उसके अलावा एनेक्सर डी लगता है, फॉर्म डी लगता है, वो आपको ईजिली पासपोर्ट ऑफिस में मिल जाएगा, आप वहीं पे आप सबमिट करवा सकते हैं। मेरे केस में जो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था वो गया था रीइशू के लिए, उसके अंदर मेरा करेक्शन था स्पाउस नेम में, तो उसके लिए जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स लगे वो थे 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स और स्पाउस की 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ्स, और उसके साथ साथ 3 मेरे को अपने आईडी प्रूफ्स लेके जाने पड़े, और बाकी सारा प्रोसेस फ्रेश की तरह है। इसके अलावा आप जिस करेक्शन के लिए जा रहे हैं उसी के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट कराने होंगे। पासपोर्ट ऑफिस जो काम करता है वो बहुत तरीके से काम करते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर उनको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगेंगे। अगर आप भी किसी पर्पज से पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, विल कनेक्ट यू एंड विल लेट यू नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड or what would be the procedure. If you guys find this video useful, then please do like, subscribe and share, and very soon we'll meet you in the next video. Take care.